ईरान ने साफ कर दिया है लाला क्या हम अपना एनरिच यूरेनियम नहीं देंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया इस पूरी जंग में सिर्फ भौंका डोनाल्ड ट्रंप है और ईरान बहुत कम बोला है, और बोला है वो किया है। ये बात तो दुश्मन भी मान रहे हैं कि ईरान अगर बोल रहा है और उसने ये बोल दिया तो वो कर देगा। इस जंग में हमने देखा कि ईरान ने ऐलान किया, उधर हमला कर दिया, ईरान ने इधर ऐलान किया, उधर हमला कर दिया, ईरान ने जो कहा इधर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि इस हार को लबर 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 बोलकर दबाया जा सके, छुपाया जा सके। उसने बहुत सारे बयान दिए, जिनमें से मैंने बहुत सारे बयानों को काट कर इतने से बयान आपको सुनाए, जिसमें उसने ये कहा, ताजा लबर लबर बोले जा रहा है, तो उसने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे देगा, नहीं देगा तो हम जाकर ले लेंगे। अबे झोपड़ी के तू वैसे ही नहीं जा पाया, जाने की कोशिश की थी, तेरे सारे जहाज एक दो को छोड़कर मारकर गिरा दिए गए। फिर तूने कहा कि हमने खुद मारे जी सब समझ रहे हैं किसने मारा है, किसने किसको पीटा है। बहरहाल ईरान ने इस पर भाई रिएक्शन दिया और ईरान ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई डील नहीं है, ये डील ही नहीं है कि हम यूरेनियम किसी और को दे दें। ईरान ने ये नहीं बोला अमेरिका को नहीं देंगे, और ईरान ने ये भी नहीं बोला कि हम किसी और को दें। ईरान ने बोला देंगे ही नहीं, वो हमारे मुल्क का है, हमारे वतन का है, हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। उधर फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, भाई चारों ने बैक टू बैक ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाएंगे और वहां से जो टैंकर निकलेंगे हम अपने अपने टैंकर को एस्कॉर्ट करेंगे। अबे झोपड़ी वालों, जब अगले ने रास्ता खोल दिया और कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, तो तुम क्या खुलवाने जा रहे हो? अपने अब्बा की सलवार खुलवाने ये तो वही वाली बात हो गई। ये देखिए, ये चाचा देखिए, ये चाचा जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने। आहा, वाह ला 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 ला, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाऊंगा। ध्यान से देखिए, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे जा रहे हैं। देखिए दरवाजे के अंदर से जो दरवाजा खुला, भाई बात जेन्युइन है, बिल्कुल सही मीम है कि नहीं? मतलब दरवाजा खोल दिया है ईरान ने, उसके अंदर जो छोटा दरवाजा था उसके अंदर से निकलना है और फिर ये हम जीत गए। ये इतिहास की जंग ऐसी है कि हर अब देश अपना अपना, जब जंग हो रही थी तब कोई कूदा नहीं, लेकिन अब जीत गए तो क्रेडिट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए देखो हमारा भी रोल था। पागल हुए पड़े हैं भाई साहब। अब सोचिए इसके बाद ईरान पूरी दुनिया में कितना ताकतवर माना जाएगा। उधर इजराइल हग रहा है, सलाम सलाम। हाँ देखिए, रिपोर्ट देखिए इजराइलियों की। इजराइल को चिंता है, गवर्नमेंट ऑफ इजराइल को अब चिंता है कि ईरान की कैपेबिलिटी और हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी जो हमने देखी है वो चिंताजनक है। अब जो मेडिटेरियन सी में हमारा तेल का जो प्लांट है, ऑयल प्लांट है, वो ईरान और हिजबुल्लाह की रेंज में है। उधर इस जंग में ट्रंप की इज्जत, ट्रंप का नाम, सब कुछ ट्रंप से जुड़ा हुआ खराब हो चुका है। उसने हर इंसान से दुश्मनी मोल ले ली और जो कल तक इसका साथ देते वो भी इसके खिलाफ हो गए। अमेरिका की रिपोर्ट 12वीं मर्तबा दिखा रहा हूं और अलग अलग रिपोर्ट दिखाई है। जो अमेरिका के और दुनिया भर के कैथोलिक चर्च हैं वो बुरी तरह से ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, सुपर नाराज। उनका कहना यह है कि ट्रंप ने ईसाइयों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ काफी अपमानजनक बातें की हैं, और वो की हैं दोस्तों, जिसका असर अब सारी दुनिया में। देखिए, जंग खत्म हो गई, कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन सोचिए अगर आपकी कहीं बाहर लड़ाई हो, तवज्जो चाहूंगा, अगर आपकी बाहर लड़ाई हो, आप लड़े भिड़े कुछ भी करें, चाहे 2 थप्पड़ खा के आप घर आए, घर वाले आपसे पूरा प्यार करते हैं, आपकी बहन, भाई, माँ बाप आपको पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन बाहर आप पिटे भी, कपड़े भी फड़वाए, घर में आए इस उम्मीद से कि लोग, घर वाले आपसे प्यार करेंगे,
जब आप घर में आए तो आपके अब्बा ने भी आपके मुंह पर चप्पल मार दी और अम्मा ने थप्पड़ मार दिया, भाइयों ने आपके पिछवाड़े पे लात मार दी, बहनों ने मुंह पर थूक दिया। यही ट्रंप के साथ हुआ है। एक तो साला पिटा है बुरी तरह से, और जब वापस गया है अपने घर में तो अमेरिका के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं ईसाई समुदाय के, वो ट्रंप को गरिया रहे हैं, ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं, ट्रंप को धुतकार रहे हैं। अब सुनो, खिलाड़ी तो एक ही है, ईरान। भाई मस्त दिन था, आज 50 सौदे मारे। कुछ कमाया ऐसे ब्रोकरेज में पैसा उड़ाया? ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपए एम स्टॉक पर। क्या बात कर रहे किया ईरान। आईआरजीसी ने 4 शर्तें रख दी। शर्त यह रखी कि ये स्ट्रेट हॉर्मुज सिर्फ कमर्शियल वेसल्स के लिए खुला है, किसी भी दुनिया का देश का, किसी भी देश का वॉरशिप यहां से नहीं आ सकता, गुजर ही नहीं सकता। दूसरी शर्त, ये बाउंड है, ये उस डील में शामिल है जिस डील के तहत लेबनान में सीज फायर है। लेबनान पर हमला किया नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद किया नहीं, ये समझ लो। तीसरी शर्त, हमारी मर्जी के बिना कोई जहाज आएगा नहीं, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो फलाने देश का भी हो, जहां फर्जी मीम बनाकर दिखाया जाता कि हम जीत गए, पापा ने बॉर्डर रुकवा दी। किसी भी देश का हो, किसी भी देश का। चौथी आखिरी शर्त, जिस रूट को हम अप्रूव करेंगे उसी रूट से जाओगे, वरना बाबू लूट के जाओगे। अमेरिका की एक और रिपोर्ट देख लीजिए, गोदी मीडिया को मारिए लात। कह रहा है लूट के जाओगे। अमेरिका की एक और रिपोर्ट देख लीजिए, गोदी मीडिया को मारिए लात। अमेरिका का अखबार क्या कह रहा है, जो कल तक अमेरिका को सपोर्ट करता था, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर थे, वो वोटर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। साउथ कोरिया $7.1 बिलियन पैसा रिलीज कर रहा है, पैकेज रिलीज कर रहा है, ताकि कंपनियों को जो नुकसान हुआ है, पैसा रिलीज कर रहा है, पैकेज रिलीज कर रहा है, ताकि कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करके देश को गिरने से बचाए। ईरानियन पार्लियामेंट ने एक और चीज रखी है, जो उन्होंने कहा है उसका मतलब यह है कि सारी दुनिया के जहाजों के लिए, कमर्शियल जो जहाज हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है, खुला है लेकिन उनको पैसा देना पड़ेगा। पैसा भी सबको नहीं देना है। मान लीजिए कोई XYZ है, एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी का जहाज है, ईरान जर्मनी को अपने दुश्मन के तौर पे देखता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं जा सकते, वो कहेगा जा सकते हो, लाओ $20,000 एक टैंकर के, टैक्स दो, निकलो। समझ रहे हो आप? ईरान जो कहता है करता है। जब तक ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, किसी की मां ने इतना दूध किसी को नहीं पिलाया होगा, 1.25 ग्राम भी नहीं पिलाया होगा, कोई नहीं निकला। लेकिन जैसे ही ईरान ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ये ट्रैफिक देखिए, पिछले 12 घंटे के अंदर धीरे धीरे कर ट्रैफिक नॉर्मल हुआ है, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स निकलना शुरू हो चुके हैं। उधर लेबनान में जब सीज फायर हुआ तो पिछले 24 घंटे से ईरान में खुशियां मनाई जा रही है। सोचिए, जो खुद जंग में था, खुद घायल है, वो अपने भाई पर होने वाले हमलों को बंद करवाकर ज्यादा खुश है। वफादारी हो तो ईरान जैसी, और दोस्त हो तो ईरान जैसा। देखिए, बेचारा अमेरिका कर ही क्या सकता है, और आज तक किया क्या है उसने? लड़के देख लिया, पता चला पिटूंगा, पहले वाले फॉर्मेट में चला गया, बैन लगाऊंगा, टैक्स लूंगा। यही करता है अमेरिका, ट्रंप यही करता है ना। अब उसने इराक में जो ईरान समर्थक ग्रुप हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया है।
ब्लैकलिस्ट पहले से थे, लेकिन सोचिए ब्लैकलिस्ट करने के बाद, ईरान पर तमाम पाबंदी लगाने के बाद, ईरान से इनकी इसलिए हवा निकलती है कि ईरान यूरेनियम बना लेगा, ईरान यूरेनियम बना लेगा। और ईरान की झलक आपने देखी, क्या एडवांस हो चुका है ईरान। तो पाबंदी लगाने के बाद जब ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ईरान के समर्थक ग्रुप पर पाबंदी लगा के तुम क्या उखाड़ लोगे। हजरात, ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है, उससे ठीक कुछ मिनट पहले दलालों ने शर्त लगाई थी $760 मिलियन की, $760 मिलियन की, देख लो, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। यानी ये डोनाल्ड ट्रंप जुआरी है, शराबी है, गंजेड़ी है। अपने साथियों को बता देता है पहले से, मैं ये करने वाला हूं, यहां बैट लगाओ, जीत जाओगे। आगे की बात सुनेंगे। ईरान ने, आज के शेर ने कहा कि हम कल इजराइल पर हमला करने वाले थे, क्योंकि वो सीज फायर नहीं कर रहा था, और हमने इजराइल के बाप अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका को कह दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि हम इजराइल पर हमला करने वाले हैं। अभी हम तैयारी में ही थे कि ट्रंप ने तुरंत सीज फायर का ऐलान कर दिया। गुलाबी सुअर का क्या सुअर बनाया है ईरान ने, वाह, मजा ही आ गया। गोदी मीडिया के एंकरों के मुंह पर कालिक सी पुती नजर आ रही है। ये नफरत में इतने कुंठित हैं कि पूरे साल तो ये हर अच्छे इंसान को बुरा दिखाते हैं ताकि इनका वाला मोदी चमकता रहे। आज जो काम भारत को करना चाहिए था, वो पाकिस्तान ने बढ़कर किया। मोदी का दोस्त, जिसे मोदी पूरी बेशर्मी से माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, अभी 4 दिन पहले लिखा था, वही ट्रंप। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हो, वही ट्रंप, ये देखिए, ट्वीट करता है, स्पेशल थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आसिम मुनीर जो भारत के अंदर आतंकवादी संगठन चलाता है, भारत पर हमला करवाता है, पाकिस्तान जो हमारे लिए सबसे खतरनाक आतंकी देश है, ये मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं जो गोदी मीडिया इस्तेमाल करता है। हम भी मानते हैं कि भाई बहुत गंदा है पाकिस्तान, बहुत भिखारी है पाकिस्तान, आसिम मुनीर ये, आसिम मुनीर वो, लेकिन ट्रंप तो मोदी का दोस्त है ना। ट्रंप ख्याल क्यों नहीं कर रहा कि मेरा ये दोस्त नाराज हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप भी इसे मिट्टी का शेर समझता हो? ये जिल्लत अंडवे नहीं झेल पा रहे हैं। अंधभक्त कह रहे हैं भाई इससे ज्यादा पापा की गुलामी क्या करें, पेशाब पी रहे हैं, गू खा रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, हमारे मकान खुद ही हमारे मोदी जी तोड़वा दे रहे हैं, हर जगह मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, लेकिन जिसे मोदी जी अपना दोस्त कह रहे हैं, वो मोदी के दुश्मन को अपना दोस्त कह रहा है। ला 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 पनौती। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कितना सच्चा है इसको दिमाग में रखिएगा, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की 4-5 बातें सुन लीजिए। जनाब डोनाल्ड ट्रंप यानी उर्फ अनभक्तों के प्यारे गुलाबी सुअर ने ऐलान किया है कि हम ईरान का एनरिच यूरेनियम ले लेंगे। मैंने शुरू में बता दिया। इससे अगला बयान उन्होंने दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, इसके बदले ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईरान हमसे मिलने के लिए, अमरीकियों से डील करने के लिए तड़प रहा है। और गुलाबी सुअर ने बोल तो दिया, लेकिन रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि 1 दिन पहले ईरान इजराइल पर हमला करने वाला था। तो अगर अगला ईरान तड़प रहा है डील करने को, तो वो इजराइल पर हमला कैसे करने की तैयारी कर रहा था? बेचारा अपने पिछले अपडेट से अगले अपडेट तक आते आते अपनी पिछली बातों को झूठी साबित कर देता है। जो अभी बयान देता है वो अगले बयान में ये वाली बात झूठी साबित हो जाती है। ईरान ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, गुलाबी सुअर अपने आप लगा हुआ है। ईरान का ऐलान भी खुद ही कर रहा है और अपना भी खुद ही कर रहा है। कह रहा है ईरान ने कहा है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, ईरान ने कहा है कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे, कहा है कि ईरान ने हम अपने ग्रुप को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अरे ग्रुप को सपोर्ट करना ईरान बंद कर देगा
तो गुलाबी सुअर ये सोच तो सही, यही तो डील थी ईरान की कि तमाम जगह जहां हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं, पूरे इलाके में जो इजराइल बमबारी कर रहा है, जहां जहां जंग चल रही है वो जंग खत्म हो जाएगी। ये गुलाबी सुअर जो बयान देता है, ये खबर देखता भी नहीं होगा सुअर। आपको याद होगा जब मैंने रील बनाकर अपडेट दिया था और एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, अपडेट दिया था आपको मैंने कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर उसने शेयर किया, ट्रुथ पर लिखा कि बस अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, मैंने इजराइल को रोक दिया है, इजराइल अब लेबनान पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही ये पोस्ट नेतन्याहू ने देखा, नेतन्याहू के दोनों अंडे उसके मुंह में आ गए कि अरे ये क्या कर दिया इसने। ये रिपोर्ट देखिए, शॉक, नेतन्याहू शॉक में चला गया था, शॉक हो गया था भाई वो कि ये क्या किया, क्योंकि नेतन्याहू बिना जंग के और हमला किए बिना रह नहीं सकता। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि बहुत मुश्किल से पापा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला है और एक दिन पहले इजराइल पर हमला करने की तैयारी में था ईरान। और अगर इजराइल ने कोई हरकत करी, एक बार फिर से ईरान से लड़ना पड़ेगा, यानी ईरान से एक बार फिर से पिटना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ऐलान कर दिया और नेतन्याहू शॉक में चला गया। इजराइल ने कहा है कि ईरान को अपनी मिसाइलें बनाने में सालों लगेंगे अगर चाइना की मदद नहीं मिली तो। हजरात आपकी स्क्रीन पर देखिए 3 नमूने, तीनों साइज के, ध्यान से देखिए, सबसे छोटा स्मॉल, फिर मीडियम साइज, फिर एक्सेल। जी हां, एर्दोगान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम, तुर्की में मुलाकात हुई है तीनों देश की और पूरी डेलीगेशन भी मौजूद थी और इलाके में शांति की बात हुई। अब देखिए कुछ भी बकैती होते रहे, इस जंग की पूरी डोर तो ईरान के हाथ में थी। ये जितना तीनों उछल रहे हैं, ईरान एक बार फिर से कहीं मिसाइल दाग दे, फिर ये रोने लगेंगे। अब समझ रहे हो, इस जंग में पूरी तरह से जीत सिर्फ और सिर्फ ईरान की हुई है। उधर सुन लीजिए, इजराइल ने सीज फायर भी तोड़ा है। जो लेबनान पर हमला किया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई लेबनान में। इजराइल का सीज फायर नॉर्मल नहीं होता है, इजराइल का छोटा मोटा हमला चलता रहता है और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है यार, इजराइल एक दिन में 500 मार रहा है, इससे अच्छा एक दिन में एक मारे। लेकिन ये कितना खतरनाक है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत है, बस ईरान इस पर रिएक्ट कर दे, डोनाल्ड ट्रंप फिर टाइट हो जाएगा। लेबनान के राष्ट्रपति को लेबनान के द्वारा गालियां पड़ रही हैं, जो आम लोग हैं गालियां बक रहे हैं कि साला जाकर इजराइल से डील कर रहा है, ये चपड़गंजू फुल प्लेट टकला, ये अमेरिका में जाके लेबनान के लिए हमारे लिए डील कर रहा है। और इजराइल की डील ऐसी है कि वो हमारी जमीन से हट नहीं रहा, हमारे घरों पर कब्जा करके बैठा है, लेथानी रिवर तक उसका कब्जा है। जब आलोचना बढ़ने लगी टकले की, जो वहां का राष्ट्रपति है लेबनान का, तो उसने सफाई दी है कि मैं गारंटी देता हूं हमारी 1 इंच भी जमीन कम नहीं होगी। बहरहाल एक बार फिर से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंसान भाई, जो इंसान हैं, जिन्होंने हक का साथ दिया है, उन तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज वो गुंडा बुरी तरह से पेला गया ईरान के द्वारा और ऐसा हराया गया ईरान के द्वारा जिसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया, जिसने क्यूबा को धमकाया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, कनाडा पर कब्जे की बात कही, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया, पूरी दुनिया में आतंक और गंदगी मचाने वाला एप्स्टीन फाइल वाला बुढ़ा। सीखो ऐप महीने का बस 1 रुपया लेती है और आपको बिजनेसमैन बनना सिखाती है। Angel One app is built for traders. कहीं नहीं पिटा, उसे ईरान ने पीटा। जरा आप ये देखिए, ईरान एम्बेसी साउथ अफ्रीका ने पोस्ट किया है, अभी भी ईरान एम्बेसियां पेल रही हैं बढ़िया करके। पोस्ट किया है कि अगर दुनिया में जेनोसाइड, बच्चों के कत्लेआम के लिए मेडल बटे तो नेतन्याहू सबसे ज्यादा मेडल हासिल करेगा। जिम्बाब्वे ने, जो ईरान की एम्बेसी जिम्बाब्वे में है, उसने डोनाल्ड ट्रंप, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अ ग्रेट एंड ब्रिलियंट डे फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन दिन आज का। ठीक है, तो ईरान
एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है, सब किलसते हैं भाई इससे, लबर लबर कुछ भी बोलता रहता है, जो मर्जी आए साले को बस बोलना है। तो इस पर 4 पॉइंट दिए हैं, यानी ईरान एम्बेसी जिम्बाब्वे ने 4 सजेशन दिए हैं ट्रंप को। कहा कि कोशिश करो कि ज्यादा खुश मत रहो, अपनी ज्यादा खुशी मत दिखाओ, थोड़ा सब्र करो, और कभी भी ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए कानून बनाने की सोचना मत, हम इसे खुद चलाएंगे। तीसरे पॉइंट पर जलील कर दिया, कहा फोन बंद कर दे, आराम कर, और अब पोस्ट मत डाल, और अपने बीवी नेतन्याहू को 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दे। चौथे पॉइंट में कहा कि हल्का सा डिनर करो और चैन की नींद सो। इसी के साथ आज देखेंगे दुनिया में बुढ़े ही हरामीपने कर रहे हैं, बुढ़े हरामीपना कर रहा है भाई। ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और कोई अंधभक्त अपने बाप को समझ रहा हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पॉप लियो ने कहा दुनिया मुट्ठी भर तानाशाहों द्वारा तबाह की जा रही है। अब तानाशाह जितने भी दुनिया में हैं, आप देख लो उनकी उम्र क्या है, कोई जवान आपको तानाशाह थोड़ा ही मिलेगा। हजरात, स्ट्रेट हॉर्मूज खोला गया है ईरान के द्वारा, और इसका भी मीम आ गया है, देख लो। जिम्बाब्वे की ईरान एम्बेसी ने लिखा, जब मूड खराब होता है इसका तो लिखता है स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प, जब नॉर्मल मूड होता है तो लिखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जैसे आज इसका मूड अच्छा था तो इसने लिखा स्ट्रेट ऑफ ईरान। इस तरह से भाई साहब ईरान इसको इस जंग के बाद भी नंगा कर, इतने मजे तो यार मैं भी नहीं लेता। एक और मीम है, बहुत 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 मेरा फेवरेट है और आपको भी पसंद आएगा। ये ट्विटर पर पोस्ट किया गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, हरा झंडा दिखाएंगे। और मोरे मैया, यह खतरनाक था भाई। इन तमाम चीजों के बाद एक बार फिर से तमाम उम्मत मुस्लिमा और मेरे भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को, सबको मुबारकबाद। ईरान की जीत मुबारक हो। जय हिंद।